अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो सेकंड ईयर HSC पार्ट 2 सिंध बोर्ड का जो आज का हमारा टॉपिक है डेट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको क्यों कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ये बिटवीन S एंड P जो है वो एलिमेंट्स के लाई करते हैं इन पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं, what is D block elements, why D block is called as transition elements, and what are the outer transition element and what are inner transition elements, कि कौन से हमारे पास outer transition element होते हैं, कौन से inner transition elements होते हैं, और कौन सा जो सब शेल है या ऑर्बिटल है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो किस तरह से फिल्ड अप होता है और किस टाइप के अंदर उनकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं स्टूडेंट, और इसके साथ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से हम राइट कर सकते हैं। ये सारी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको बोर्ड के एग्जाम के अगर हम बात करें तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो क्वेश्चन है वो 20 to 25% जो है वो पोर्शन आता है, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके साथ आपकी जो आगे आने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जो आपका लेक्चर है सेकंड ईयर के अंदर, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टोटली डिपेंड करते हैं इन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, नॉट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं तो उनके क्या नेम होंगे, उनका नोमेनक्लेचर है जो कि केमिस्ट्री के अंदर वेरी इंपॉर्टेंस रखता है। आयोपेक नोमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट, जिन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए स्टडी करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर मिस नहीं करना, कंप्लीट लेक्चर सुने, ताकि जो है वो आपको आने वाले जो एग्जाम है इसके लिए प्रिपरेशन में कोई भी डिफिकल्टी फेस ना हो और आपके एग्जाम जो है वो बेस्ट हो सकें और आप अपने मार्क्स जो है वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कम्प्लीटली अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट आज जो हमारा सबसे पहले है व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नंबर 2 पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन टेबल। ये आज की आउटलाइन है, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन टेबल के पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी पोजीशन कहां पर होती है। अगर हमें इनकी पोजीशन ही नहीं मालूम कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं और पीरियोडिक टेबल के बगैर हमें मालूम है कि हमारी केमिस्ट्री सॉल्व हो ही नहीं सकती, जिस तरह टेबल के बगैर मैथ्स नहीं हो सकती, केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल के बगैर नहीं हो सकती स्टूडेंट। तो इनकी पोजीशन कहां पर है डी ब्लॉक के अंदर, ये किसी भी केमिस्ट का स्टूडेंट का फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो उसे एलिमेंट की पोजीशन का मालूम होना जरूरी है स्टूडेंट। सेकंड के बाद हम जब थर्ड पॉइंट आज के आउटलाइन पर स्टडी करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन टेबल आफ्टर फाइंडिंग द पोजीशन। हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे कि हमारे पास एलिमेंट को फाइंड करें पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी सेकंड जो स्टेप होता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी किन शेल्स के अंदर, किन सब शेल्स के अंदर, किन ऑर्बिटल्स के अंदर फिल्ड अप होते हैं, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टूडेंट ये आज की कोर्स आउटलाइंस हैं। अब व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन ये कहती है द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into n-1 d orbitals in their common oxidation state. Student, what is common oxidation state? तो स्टूडेंट वो एलिमेंट्स जिनके अंदर जो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हमें हमेशा जो पोजीशन होती है एलिमेंट्स की, चाहे वो ग्रुप्स नंबर के अंदर हो या वो हमारे पास पीरियड नंबर के अंदर हो स्टूडेंट, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हुए उन्हें ग्रुप के अंदर या पीरियड के अंदर प्लेस, उनकी पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्योंकि बेस इसी पर करता है स्टूडेंट, तो डेफिनेशन ये कहती है कि वो एलिमेंट जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, मीन जो सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन होगा, वो एंटर करेगा अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनती हो वो n-1 d ऑर्बिटल बनती है स्टूडेंट। नाउ व्हाट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की डेफिनेशन ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी कहते हैं जहां पर उसके मौजूदगी के चांसेस हों, क्योंकि स्टूडेंट हमें नहीं मालूम
कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कहां पर है। इसके लिए अगर पोजीशन फाइंड करनी हो तो ये हमारे पास जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ता है। बट स्टूडेंट यहाँ पर अगर यही ऑर्बिटल्स जिन्हें हम 3 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ये अगर उसकी n-1d के अंदर लाई करे। व्हाट इज n-1d? तो स्टूडेंट n-1d को तो हमने पढ़ा है, बट n-1d कहते किसको हैं? n-1d कहते हैं कि अगर हमारे पास d इज द सब शेल, d जो है वो हमारा स्टूडेंट सब शेल है, क्योंकि सब शेल जो हमने स्टडी किया वो sp-df हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स के अंदर लाई करता था। अब जो अगर d सब शेल या d ऑर्बिटल, जिस d सब शेल के अंदर उसका ऑर्बिटल d हो स्टूडेंट, अब d सब शेल के अंदर हमारे पास हाउ मेनी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन d सब शेल? तो स्टूडेंट आंसर इसका ये होगा कि d सब शेल के अंदर हमारे पास जो है वो 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। अगर हमें ऑर्बिटल्स नंबर का मालूम हो सकता है स्टूडेंट, तो हम डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। कैसे? कि अगर हम डी ऑर्बिटल को अगर बनाए स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है वो डी सब शेल हैव 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो है वो स्टूडेंट हमारे पास होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैक्सिमम डी के अंदर वो 10 आ सकते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने के लिए स्टूडेंट जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होने चाहिए वो 5 होने चाहिए स्टूडेंट। क्यों 5 होने चाहिए? क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ पेयर एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट। अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ पेयर एग्जिस्ट करें, तो हमारे पास जो है वो डी के 5 ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से हम जो है वो 5d के ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट। अब अगर इन d के इन 5 के अंदर हमारे पास जो है वो लाई करते हैं हमारे पास 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5, तो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट डी के अंदर हमेशा मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हो सकते हैं, ये मैंने डी सब शेल बनाए स्टूडेंट। किसी भी शेल नंबर के अंदर अगर ये डी सब शेल होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट लाई कर सकते हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डी इज कंप्लीटली फिल्ड। याद रखें स्टूडेंट, यहां आपको मैं 3 बातें बताऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात यह है कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल किसे कहते हैं स्टूडेंट? अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हो, मैक्सिमम हो जाएं, तो उसे कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल डी ऑर्बिटल की ही हम अगर बात करें तो इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं स्टूडेंट, 10 आ सकते हैं। 10 स्टूडेंट अगर फिल्ड अप होंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से ये फिल्ड अप होंगे। अब ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए स्टूडेंट, और अगर 5 हैं तो इनको पेयर्ड अप होने के लिए 5 फर्दर रिक्वायर्ड है, और इस तरह से ये पेयर्ड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू हुर्न्स रूल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑफ पाउ प्रिंसिपल, जिन्हें आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी किया है स्टूडेंट। अब ये भी स्टूडेंट 9 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर फिल्ड अप हो चुके हैं। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट डी जो सब शेल है, उस डी सब शेल के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो 1 ऑर्बिटल्स 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास जो है वो 5 ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट हैं इन डी सब शेल के अंदर। क्योंकि हमारे पास जो डी सब शेल होता है इसके जो ऑर्बिटल्स है वो हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई एंड डी वाई स्क्वायर जेड, ये हमारे पास 5 कैटेगरीज होती हैं इसके 5 ऑर्बिटल्स के नंबर। बट इन 5 को जिस टाइम पे हम फिल्ड अप करते हैं तो हमारे पास इन 5 को फिल्ड अप कंप्लीटली होने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट। अगर किसी एटम के पास वैलेंस शेल का जो सब शेल है उसका ऑर्बिटल उसके अंदर कंप्लीटली फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो एटम जो है वो मोस्टली हाईली स्टेबल हुआ करता है स्टूडेंट। बट
डी ब्लॉक की जो डेफिनेशन है वो ये बता रही है कि एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू n-1 d ऑर्बिटल इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टूडेंट एक्सेप्ट हमारे पास 2 एटम ऐसे हैं, जैसा कि हमारे पास जो है वो क्रोमियम और एक और एलिमेंट है जिसके जो डी ऑर्बिटल है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली फिल्ड होता है विद 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। बट इसके अलावा जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो कि बिटवीन s एंड p लाई करते हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक एलिमेंट चाहे वो 2b हो, 1b हो, 3b टू 8b हो स्टूडेंट, क्योंकि ये बी कैटेगरी को ही हम जो है वो डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं स्टूडेंट। तो अभी क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक पे और व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ये मेरा सेकंड टॉपिक होगा स्टूडेंट। तो डी ब्लॉक जो है वो आपने देखे कि जिनके इलेक्ट्रॉन डी के अंदर हो और डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं, फिल्ड अप हो सकते हैं। बट स्टूडेंट बहुत ही 1 और 2 एटम है जिनका डी जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। वो भी रीजन है क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फर्स्टली एस के अंदर फिल्ड अप होते हैं, फिर डी के अंदर फिल्ड अप होते हैं। लेकिन जो एलिमेंट जो 1 और 2 एटम है जैसे क्रोमियम है और इस तरह अदर एटम है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एस को फिल्ड अप करने के बजाय वो डी को फिल्ड अप करेंगे और इस तरह डी के अगर 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो जाएं तो ये मेरे पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट डी ब्लॉक के लिए, क्योंकि डी ब्लॉक बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक के लाई करते हैं स्टूडेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इनके लाई करता है n-1d ऑर्बिटल के अंदर, n इज द नंबर ऑफ शेल, 1 इनमें से माइनस हो जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारे पास d ऑर्बिटल्स है इसकी 4 हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट हमारे पास हो सकता है 3d, क्योंकि मेरे पास d ऑर्बिटल वाले जो d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये मेरे पास 4 सीरीज के अंदर लाई करते हैं स्टूडेंट, 3d, 4d, 5d एंड 6d स्टूडेंट। तो ये 4 मेरे पास सीरीज हैं जिन्हें डी ब्लॉक सीरीज का नाम दिया जाता है। फर्स्ट 3d सीरीज, सेकंड 4d सीरीज, 5d सीरीज एंड 6d सीरीज। अब स्टूडेंट 3d, 4d एंड 5d सीरीज के एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीटली हैं, बट 6d जो है स्टूडेंट ये इसके जो एलिमेंट हैं ये कंप्लीटली फिल्ड सीरीज नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास जो है वो स्टूडेंट आप देखते हैं कि आपके जो एलिमेंट हैं वो 118 एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट हो जाते हैं अगर 6d को हम देखें और 118 के बाद बाकी एलिमेंट्स नहीं आते स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर है। अब अगर बात करें तो इसका n-1 इसीलिए लिखा जाता है कि जो d है वो हमेशा उसका एक शेल नंबर कम लिया जाता है। अगर ये 3d की बात करें तो स्टूडेंट ये पीरियड नंबर 4 होता है, क्योंकि जो d ब्लॉक है वो पीरियड 4 से स्टार्ट होता है। बट इसे हम 3d में कंसिडर करते हैं बिकॉज क्योंकि जो कोफिशिएंट है एज ऑलरेडी स्टडी इन दी प्रीवियस लेक्चर्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी इस बात को समझा था कि व्हाट इज 3, 4, 5, 6 और कोफिशिएंट ऑफ एसपीडी। तो जो कोफिशिएंट होता है स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ शेल्स को स्टूडेंट। तो यहाँ n-1 मीन जो एक शेल होगा वो हमेशा हम लेस सपोज करेंगे टी के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ डी के केस में ऐसा होता है स्टूडेंट। अब इसीलिए स्टूडेंट तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करता हूं मैं ताकि आपको जो है वो लेक्चर अपना डिलीवर कर सकूं मैं कॉन्टिन्यूसली। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो मेरे पास n-1d इसीलिए लिखा कि जो d है जो शेल नंबर है वो हमेशा एक लेस होगा पीरियड नंबर से स्टूडेंट। तो इन देयर अब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मीनिंग है स्टूडेंट? तो कॉमन मीन कि जिस टाइम पर ये आम तौर पर चाहे ये हमारे पास जो है वो नॉन बॉन्डेड फॉर्म के अंदर हो, अनबॉन्डेड फॉर्म के अंदर हो, या ये आयंस के अंदर फॉर्म के अंदर हो, किसी भी आयन की फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादातर आयंस की फॉर्म के अंदर रहते हैं बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल आर मेटल एटम। जितने भी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे मेटल एटम होते हैं स्टूडेंट। और आपको ये बात मालूम है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट एंड डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास जो है वो इसी वजह से स्टूडेंट हमारे पास जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये हमारे पास जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करते हैं +2, +1, +3, +4, +5 अप टू स्टूडेंट ये +7, +9 तक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और +4 जो है वो इनके ऊपर आता है। इसी तरह
कहता है एलिमेंट्स विच पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड और आयन स्टेट। ग्राउंड और आयन स्टेट का आपको मालूम हो गया। अब व्हाट इज पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल स्टूडेंट? अब स्टूडेंट यहाँ पार्शली फिल्ड का नाम जो यूज हुआ वो डी ऑर्बिटल तो आप जान गए हैं। पार्शली फिल्ड कहते हैं कि अगर हमारे पास एटम या एलिमेंट के जो वैलेंस शेल के सब शेल का जो वैलेंस ऑर्बिटल है उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फिल्ड अप हो तो वो होता है हाफ फिल्ड, और अगर उसके कंप्लीटली फिल्ड हो तो उसको कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, और अदर देन कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। एंड पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल इज वेरी रिएक्टिव ऑर्बिटल स्टूडेंट। पार्शियली फिल्ड मीन जो ना ही कंप्लीटली फिल्ड हो। अगर डी की बात करूं स्टूडेंट तो डी में आपने पढ़ा कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं स्टूडेंट इसके ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो 5 है, और अगर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो तो वो 10 होने चाहिए। अब अगर 10 में से स्टूडेंट 10 है तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। अगर स्टूडेंट 10 नहीं है तो 10 का हाफ कर लें तो ये 5 होने चाहिए। और स्टूडेंट लॉ ये कहता है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। तो पार्शली फिल्ड का मतलब है ना ही वो 10 में लाए करें और ना ही वो हाफ हो जाए 5। अगर वो 10 के अलावा या 5 के अलावा वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6, 7, 8, 9, तो ये मेरे पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। इसीलिए स्टूडेंट कोई भी डी एलिमेंट जो है वो एक्सेप्ट सम केसेस जो है वो अपना डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं रखता, वो पार्शली फिल्ड रखता है स्टूडेंट अपनी ग्राउंड और आयन स्टेट के अंदर। इसीलिए स्टूडेंट इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक को कहा जाता है, जबकि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाए जाते हैं स्टूडेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट वेरिएबल का मतलब है डिफरेंट। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ई कभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और एफ ई कभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है स्टूडेंट। Fe+2 मीन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए एंड Fe+3 मीन इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। व्हाट इज द नेम ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 स्टूडेंट? तो याद रखें यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात आपको बताने चला हूं स्टूडेंट। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा स्टूडेंट तो उसका जो नेम होगा वो फेरस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल Fe+2 फेरस, तो आखिर में जो प्रोनाउंसिएशन में आएगा वो OUS आपने पढ़ना है। अगर इसका जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वही सेम एलिमेंट शो करेगा तो आपने आखिर में IC को यूज करना है। सो Fe+2 इज फेरस एंड Fe+3 इज फेरिक। फेरस एंड फेरिक। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास आपने देखा कि आयरन जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है और आयरन मेटल एटम है, और ये हमारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और ये हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकती हैं। इसलिए डी ब्लॉक का भी स्टूडेंट ये शो करते हैं +1, +2, +3 अप टू स्टूडेंट आगे जो है वो ये अपने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट? इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या मुराद है स्टूडेंट? अब स्टूडेंट ट्रांजिशन कहते हैं कि जिन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास ट्रांजिस्ट हो, चेंज हो, वेरिएबल हो। तो स्टूडेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी है कि इनकी जो हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो है वो फिक्स नहीं रहती, लाइक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। जिस तरह एस हमेशा हमेशा जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाता है और हमेशा पी वाले ज्यादातर हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट। तो आयनिक कंपाउंड हमेशा फर्स्ट ग्रुप और 2 ग्रुप बनाते हैं, वो उनकी फिक्स प्रॉपर्टी है, और पी ब्लॉक हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ज्यादातर उनके एलिमेंट्स, वो उनकी प्रॉपर्टी है। पर डी ब्लॉक एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कभी जो है वो ये हमारे पास जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा कभी +2 है, कभी +3 है, अपने चार्ज को चेंज करते रहते हैं, अपने बॉन्ड फॉर्मेशन को चेंज करते हैं, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं स्टूडेंट। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट मीन वेरिएबल प्रॉपर्टीज, डिफरेंस प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेट इज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो स्टूडेंट
डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझाया ताकि आपके कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ ऑनली एंड वी ट्यूशन के ऊपर जो है वो आपको यही अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है स्टूडेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिस तरह आपने स्टूडेंट एस एंड पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा, अब हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स की, जैसा कि आपको बताया, फिल्ड इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल। इनका जो सब शेल है जिसमें इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो डी सब शेल के अंदर लाई करते हैं स्टूडेंट, एस पी एंड डी। सेकंड इनका पॉइंट है स्टूडेंट, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेंजेस फ्रॉम, कहां से स्टार्ट है कहां एंड होते हैं स्टूडेंट, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रेंजेस है एन एस स्क्वायर n माइनस 1 d1 टू n s 2 n माइनस 1 टू d पावर 10। तो स्टूडेंट पहले बात करता हूं व्हाट इज एन एस स्क्वायर n माइनस 1 इंटू d1। तो स्टूडेंट यहां से ये बात आपको मालूम हुई कि जैसा कि ये जो हमारे पास n राइट किया हुआ है, तो इट मीन कि ये मेरे पास जो n है इस इक्वेशन के अंदर, ये n जो है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है, शेल नंबर को। तो स्टूडेंट डी ब्लॉक एलिमेंट भी पीरियड के अंदर जब होंगे तो दे हैव डिफरेंट शेल नंबर, इनका शेल नंबर डिफरेंट होगा। एस मीन इनका जो सब शेल है वो एस ऑर्बिटल के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा। एस को फिल्ड अप करने के बाद फिर ये डी अप डी के अंदर फिल्ड अप होते हैं स्टूडेंट, और ये इनकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जो कि हमारे पास आपने पढ़ा था 3D से। तो एक इलेक्ट्रॉन जस्ट जो है वो पूरी जो 4 पीरियड का होता है इनका, सिर्फ और सिर्फ सारे 4 पीरियड के एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इनके जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इनके डी के अंदर लाई करेगा, और एस के अंदर इनके जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होते जाएंगे, और 2 में से भी अगर उनके पास 2 होंगे इलेक्ट्रॉन तो एंटर होंगे, नहीं तो वो n माइनस 1 0 हो सकते हैं, वो 1 हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं स्टूडेंट। n माइनस 1 मीन ये जो शेल होगा ये हमेशा एक नंबर कम होगा स्टूडेंट। इसके बाद हाईएस्ट अगर इनकी बात करें 3D 4D 5D 6D, n जो है वो इनका आपको पता है टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन इन पीरियोडिक टेबल वो 7 है, n इनका 6 तक जाएगा तो 6 s स्क्वायर हो जाएगा। n माइनस 1 का मतलब है s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 0 1 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, और d के अंदर अगर 10 के 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये d जो है वो आप देख रहे हैं कि स्टार्ट हो रहे फ्रॉम 1 इलेक्ट्रॉन टू 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 तक आ सकते हैं। तो इस तरह इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाई करती है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और इसके लिए हम देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाती है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हम एलिमेंट लेते हैं, हम जो है वो जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर। आपके पास जो है वो अगर हम देखें तो ये बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक जो एलिमेंट है ये हमारे पास जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये जो दो नीचे आपके पास जो है वो सीरीज हैं ये हमारे पास जो है वो एफ ब्लॉक की सीरीज होती हैं, ये हमारे पास एफ ब्लॉक हैं, और ये मेरे पास जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये सारे के सारे वो एलिमेंट हैं जिनके इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ब्लॉक के अंदर लाई करते हैं स्टूडेंट। अब डी के अंदर आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास होगा स्टूडेंट 1b 2b, और ये 3b 4b 6b 7b अप टू 8b, इस तरह से अप टू आगे स्टूडेंट। अब इन के एलिमेंट्स डी ब्लॉक हैं सारे के सारे। अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल कॉपर 29 को स्टूडेंट, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे, कॉपर 29, तो 29 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। तो स्टूडेंट आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखनी है। तो ये 3d के अंदर अगर जाएं आप तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर 29 की है विच इज प्रेजेंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि ये है Cu, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये लाई करते हैं 1 2 3 एंड 4। ये आप देख रहे हैं 4 के अंदर मीन 3d सीरीज का एलिमेंट है स्टूडेंट। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 टू 12 18 18, और स्टूडेंट ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है 18 और 2 इसके इलेक्ट्रॉन कितने हुए स्टूडेंट 20 20, और 1 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट इसका यहाँ पर जाता है जो कि 3d है, और 3d के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और 3d के अंदर इसके स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे पास जो है वो 10,
और 3D के बाद जो इसका 4s होगा स्टूडेंट, अब इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन लाई करेगा और इस तरह से स्टूडेंट इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 4 और ये 6, इसके 10 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 एंड 10 20 एंड 10 स्टूडेंट ये यहाँ पर होते हैं 30, बट स्टूडेंट इसके डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे वो हमारे पास, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 29 है तो डी इसका जो है वो, क्योंकि हमने स्टडी किया था और इसी को हम प्रूव करते हैं और 4s हमारे पास 0 हो जाएगा। और यहाँ से ये प्रूव होता है कि 10 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका स्टूडेंट लेस होगा। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लेस होगा तो डी के अंदर स्टूडेंट इसके जो इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसके 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्यूपाई होंगे। तो इसका डी हमने देखा कि इसका डी जो है वो हमारे पास पार्शियली फिल्ड है। अगर 10 होते स्टूडेंट कंप्लीटली फिल्ड होता और यहाँ पर स्टूडेंट इसके पास 9 है, ये पार्शियली फिल्ड है, 5 होते हाफ फिल्ड होता। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देख लिया कि इसका 3D 9 है स्टूडेंट और 4s है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि वाई 4s इज बिफोर 3D, तो 3D से पहले क्यों है? बिकॉज डी की एनर्जी स्टूडेंट हाई होती है और 4s की, तो आप इस 4s को बाद में भी लिख सकते हैं और 3D को पहले लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। इसी तरह आपने किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है स्टूडेंट, लेट्स सपोज करते हैं स्टूडेंट हम जो है वो SC21, तो इसकी भी आपने इसी तरह से लिखनी है 2 2 आप जाएंगे 6 4s2 और यहाँ पर आप जो है वो स्टूडेंट 9 है तो आप जो है वो कम कर देंगे, 9 से आप जो है वो यहाँ पर 1 छोड़ देंगे ताकि जो है वो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल भी आप ग्रुप नंबर पीरियड नंबर से इसकी जो है वो राइट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर रहे हैं, शेल नंबर इसका 4 होता है, जैसा कि पीरियड नंबर 1 2 3 4 के अंदर लाई कर रहे हैं कॉपर, बट इसका एक वो कम होगा तो ये n-1 डी वाली लॉजिक को प्रूव करते हुए ये 3 लिखा, हमने 4 नहीं लिखा। डी ब्लॉक एलिमेंट है तो डी इसका सब शेल है, सब शेल का डी ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं इनटू डी के अंदर और वो हमारे पास पार्शियली फिल्ड है, दैट इज 9। तो हमारी डेफिनेशन जो है वो इस एग्जांपल को देखकर हमने वो प्रूव कर ली कि ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट व्हिच हैव पार्शियली फिल्ड d orbital in its valence shell d orbital or which have filled n-1 d orbital in it their common oxidation state के अंदर स्टूडेंट। तो इस तरह ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको आयरन की एग्जांपल दी, ये आयरन था Fe+2 Fe+3। अब स्टूडेंट ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि लाई कर रहे हैं आप देख रहे हैं, इनकी पोजीशन की अगर बात करें वेयर इट इज लोकेटेड बिटवीन s एंड p ब्लॉक एलिमेंट, तो इनकी पोजीशन भी पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने देख ली। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमने जितनी भी आउटलाइंस थी सबको विद एग्जांपल हमने प्रूव किया डी ब्लॉक के ऊपर। इससे स्टूडेंट आपकी जो एक्सपर्टीज है एग्जाम के लिए वो बेस्ट हो जाती हैं अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छी तरह से एस एंड पी ब्लॉक को, और जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करने की, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताई थी। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जो है वो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके आने वाले वीडियो लेक्चर्स भी जो है वो डिटेल कंसेप्चुअली स्टडी कर सकते हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर्स भी जो है वो वी ट्यूशन के ऊपर स्टडी करके अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हैं विद एक्सपीरियंस एंड बेस्ट ट्यूटर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमें www.vtuition.com पे और वी ट्यूशन कम्युनिटी पे फॉलो भी कर सकते हैं जहां आपकी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा।